मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही दवा खाना। मोहतरम नाजरीन, हम जब बात आपस में करते हैं और मर्दाना कमज़ोरी के सिलसिले में कोई बात आती है तो बाद लोग ये कहते हैं कि भाई ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, ये सिर्फ एक सोच है, वरना किसी को मर्दाना कमजोरी नहीं होती। बाद लोग इसको मानते हैं कि नहीं भाई मर्दाना कमजोरी होती है, ये एक तरह की बीमारी है, सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, सिर्फ सोच नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकईतन ये दिमाग का खेल है, हमारी सोच है, हमारा वहम है, या वाकईतन कोई बीमारी भी है? ये नहीं, कैसे मालूम होगा, हमें कैसे पता चलेगा? आज की इस वीडियो में मैं इसका मुख्तसरन सारा खेल बयान करने वाला हूं। इससे हमें पता चल जाएगा कि यह हमारी सोच है, हमारा वहम है, या वाकईतन कोई बीमारी लगी हुई है। तो मुहतरम नाजरीन, बाज दफा तो ऐसा होता है कि आदमी का जहन और दिल और मन किसी औरत की तरफ, जिमा की तरफ, सोहबत की तरफ और अपने पार्टनर से मिलने की तरफ बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। तबीयत में बिल्कुल चाहत और तलब नहीं है अपने पार्टनर से मिलने की, अपनी बीवी से जिमा करने की बिल्कुल तलब नहीं है। कोई जहन ही नहीं जा रहा है, कोई मन ही नहीं हो रहा है। बाज दफा ऐसा होता है कि मन तो कर रहा है, जी चाह रहा है पार्टनर से मिलने को, बीवी से मिलने को, लेकिन आदमी उस चाहत को पूरा नहीं कर सकता। उस चाहत को और पार्टनर से मिलने की उसके अंदर ताकत नहीं है, उस चाहत को पूरा करने की कुदरत और ताकत नहीं है। अगर पहले वाली सूरत है यानी मन ही नहीं कर रहा है, तो ये आदमी की नफ्सियाती बीमारी है, ये जहनी बीमारी है। इसको अब दवाई नहीं खिलाई जाएगी, यानी चूंकि इसके अंदर कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, इसके अंदर कोई कहीं कमजोरी नहीं है, बल्कि इसको एक नफ्सियाती और सोच वाली बीमारी लग गई है। इसने ऐसा सोच लिया है, ऐसा मान लिया है कि मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, पार्टनर से नहीं मिल सकता, बीवी से नहीं मिल सकता। तो अब इसको इस तरह की दवाई नहीं खिलाई जाएगी, बल्कि किसी न किसी तरह करके इसके जहन को और सोच को बदला जाएगा, मेहनत कराई जाएगी, ऐसे माहौल में रखा जाएगा और इस तरह की किताबें पढ़ाई जाएगी, इस तरह की इसके सामने बातें की जाएगी जिससे इसका जहन बदल जाए, इसका सोच बदल जाए, इसकी सोच बदल जाए। तो जिस तरह की भी बात है, अच्छा सोच कैसे बदलती है? डिप्रेशन हो गया ज्यादा, या ज्यादा बीमारी लग गई है, या ज्यादा कमजोरी आ गई है, कोई गम आ गया है, किसी तरह की कोई परेशानी है, कारोबारी या घरेलू कोई भी परेशानी है, तो उसकी वजह से आदमी की सोच बदल जाती है। तो इसका इलाज दवाई नहीं है, बल्कि जहन की तब्दीली है। बाज दफा ऐसा होता है कि मन तो कर रहा है, लेकिन उसको पूरा करने पर ये कुदरत नहीं रखता। इसके अंदर चाहत है, तलब है, मन कर रहा है पार्टनर से मिलने का, लेकिन उस मन को पूरा करने के लिए, चाहत को पूरा करने के लिए इसके पास ताकत नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर ये नफ्सियाती और जहनी ख्याली बीमारी नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी बीमारी है। आ गई ना, दोनों में फर्क हो गया है। अब ये पूरी बात समझ में आ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मर्दाना कमजोरी कोई चीज नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल है, हमारी सोच है, हमारा वहम है, और दिमाग दुरुस्त कर लिया जाए, जहन को सही कर लिया जाए। बाद लोग कहते हैं कि नहीं बीमारी है। तो ये जो मैंने बात बतलाई है, तो इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। कभी तो ये नफ्सियाती बीमारी होती है, सोच वाली बीमारी होती है, और कभी ये जिस्मानी बीमारी होती है। अच्छा, जिस्मानी बीमारी का इलाज क्या है? तो देखो, अगर जिस्मानी बीमारी अंदर से आई है, मतलब दिल कमजोर हो गया है, जिगर के अंदर कोई परेशानी है, मसाने के अंदर कोई परेशानी और बीमारी आ गई है, गुर्दे के अंदर कोई बीमारी आ गई है, तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। और अगर अंदर से ठीक है, उज़्वे खास के अंदर तनाव की सलाहियत नहीं है, उज़्वे खास और लिंग के अंदर कमजोरी आ गई है,
اس کے اندر جوش آنے کی طاقت نہیں ہے. تو اگر باہر کی کمزوری ہے تو پھر لگانے کی دوائی سے علاج ہوگا. اگر جسمانی کمزوری اندر سے آئی ہے تو کھانے کی دوائی سے علاج ہوگا. اور اگر جسمانی کمزوری مردانہ کمزوری باہر سے ہے، تناؤ نہیں آتا، تو پھر لگانے کی دوائی سے اس کا علاج ہوگا. تو محترم ناظرین، یہ ایک مردانہ کمزوری کے سلسلے میں یہ ایک سوال تھا، اور ایک خود میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ لوگوں کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیونکہ کچھ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ یہ صرف ذہنی خیال ہے، وہ اپنے علاج معالجے کی طرف دھیان نہیں دیتے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ذہن ہے، صرف اپنے وقت پر صحیح ہو جائے گا، اور حالانکہ اس کے سامنے وہ جسمانی بیماری ہوتی ہے. تو محترم ناظرین، یہ الگ الگ کیٹیگری میں الگ الگ اعتبار سے یہ بیماری ہوتی ہے. کبھی نفسیاتی ہوتی ہے اور کبھی جسمانی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں مردانہ کمزوری کے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں ویڈیو بناتا رہوں گا. محترم ناظرین سے گزارش ہے، چونکہ آپ کی خدمت کی جا رہی ہے، تو صرف اپنے تک ہی نفع کو محدود نہ رکھے، بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کو بھی یہ نفع پہنچائے. ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرے، چینل کو سبسکرائب کرے. دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.